आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। हो सकता है कि आपके इलाके में भी तेज हवा, आंधी, बारिश, इस तरह की मौसम करवट ले रहा हो, कभी तेज धूप खिल रही हो। लेकिन इसी मौसम ने सियासत गरमा दी है मध्य प्रदेश में। पूरी खबर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल लोक में जहां भव्य तरीके से इस महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था, भव्य मूर्तियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां लगी हुई हैं और बेहद खूबसूरत महाकाल लोक अंदर से नजर आता है। मैं खुद वहां पर गई थी जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। बेहद खूबसूरत और बड़ा अद्भुत अंदर से महाकाल लोक दिखाई देता है। लेकिन जो रविवार के दिन मौसम खराब हुआ, तेज आंधी आई, हवाएं चल रही थी, बारिश हुई, उसी हवा के चलते यहाँ पर लगी हुई 6 से 7 मूर्तियां ऐसी हैं जो कि टूटकर गिर गई, खंडित हो गई और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव भी होना है और अब जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस हो गई है हमलावर। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और बाकी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार से और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या अब इस घटना पर, यानी कि जिस तरीके से तेज हवा और आंधी चली है उसमें मूर्तियां जो टूटकर गिर गई हैं, वो कांग्रेस के लिए बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस पूछ रही है क्या ऐसा कभी होता है, क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर हुआ है, इसका खुलासा होना चाहिए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार इस मामले में राज्य सरकार से पूछे, यानी कि शिवराज सरकार पर निशाना साध दिया है कांग्रेस ने। चूंकि बहुत भव्य ये महाकाल लोक अंदर से दिखाई देता है। करीब 160 मूर्तियां यहाँ पर अंदर लगी हुई हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां जो कि हवा की तेज स्पीड के चलते डगमगाई और फिर अपनी जगह से हट गई, कुछ मूर्तियां टूट गई, कुछ ऐसे ही नीचे गिर गई। अभी 6 से 7 ये संख्या बताई जा रही है। हो सकता है जांच में या फिर वहां पर जब टीम पहुंचे तो कुछ और भी खुलासा हो, ये संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि बेहद भव्य तरीके से तैयारी की गई थी महाकाल लोक के उद्घाटन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अक्टूबर में ही उद्घाटन हुआ था, केवल 7 महीने का ये पीरियड और उसमें इस तरह की घटना हो जाना। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल भी गया है। और ये भी नहीं कि कुछ कम लागत लगी थी, अच्छी खासी लागत, करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये महाकाल लोक तैयार हुआ, जिसके पहले चरण का ही काम अभी पूरा हुआ है। अभी सेकंड चरण में कुछ और काम होना बाकी है। कुल मिलाकर 856 करोड़ की लागत इस महाकाल लोक पर लगनी है, यानी कि अभी काम चल रहा है। अभी और कुछ भव्यता इसमें ऐड होनी है, कुछ और मूर्तियां लगनी है, इसे और ज्यादा विशालकाय करना है। अभी पहले चरण को ही हमने देखा, उसी से हमें लग रहा था कि तो बेहद खूबसूरत और बड़ा भव्य बना है। यहाँ पर जो बाबा महाकाल के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उधर बाबा महाकाल के दर्शन किए, आरती में शामिल हुए और वहां से निकलकर महाकाल लोक घूमते हुए बड़ा आनंदित लोग महसूस कर रहे थे। जिस वक्त मैं वहां पर शूट के लिए गई थी तभी से लोगों का आना जुटना शुरू हो गया था और लोग बड़ा भव्य महाकाल लोक को बता रहे थे। अब जिस तरीके से मूर्तियां टूटी हैं, विपक्ष न सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर सवाल कर रहा है, ना ये पूछ रहा है कि राज्य सरकार इस पर जवाब दे, बल्कि वो ये भी कह रहा है कि अगर भगवान से जुड़ी हुई कोई भी मूर्ति या कोई भी वस्तु खंडित होती है, यानी कि टूटती है, तो वो शुभ संकेत नहीं होता। कांग्रेस कह रही है कि अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी यह शुभ संकेत है और साथ ही साथ निशाना साध दिया है 2024, यानी कि केंद्र सरकार पर भी। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर सोशल मीडिया पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह से मूर्तियों को टूटना शुभ नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश से आते हैं या फिर अगर आप महाकाल लोक गए, आपने महाकाल लोक अंदर से देखा, अब ये जो तस्वीरें हैं क्या आपका भी दिल दुखा रही हैं? क्या आपके जहन में भी बहुत से सवाल हैं? बताइएगा।